नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में। सनातन धर्म और बहुत सारे हमारी दुनिया में जो अलग अलग धर्म हैं उनके बारे में साइंटिफिक पक्ष देखेंगे, इसमें सच्चाई क्या है ये देखेंगे, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनमें क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे कार्ल सैगन, उन्होंने कॉस्मिक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने ऐसा बताया, ये एक ऐसा आइडिया था जिसमें जब से हमारा ब्रह्मांड बना, बिग बैंग की शुरुआत से लेके अभी तक का जो टाइम स्केल है उसको लिया। तो इसमें जो 13.7 अरब साल का जो सफ़र है, इसको उन्होंने ऐसे लिया, एक साल से लिया। तो साल की जो शुरुआत रात को होती है, जब बिग बैंग की जब शुरुआत हुई, उसे उन्होंने स्टार्टिंग लिया, और जो अभी का जो समय चल रहा है ये 31 दिसंबर, वो 1 जनवरी की जो रात से शुरू होता है समय, वो आपकी शुरुआत हो गई बिग बैंग की, और जो अभी का समय चल रहा है ये 31 दिसंबर के आखिरी के सेकंड वाला समय है, आखिरी का सेकंड है ये। हमारी जो पूरी इंसानी सभ्यता है ये आखिरी के सिर्फ आखिरी घंटे 31 दिसंबर के 10 से 15 सेकंड का सारा हिसाब किताब है। इसमें प्रिसाइजली अगर हम बोले तो करीब 14 सेकंड का, जिसमें सारी सभ्यता इंसानी पनपी है, इसने पढ़ना लिखना समझ सीखी है, लिपि बनाई है, अपने विचारों को व्यक्त किया है, और जितना उसने सीखा उसको आगे भेजा, कॉलोनी बनाई, पशु पाले, खेती बाड़ी करना शुरू किया। अब जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म के बारे में जो लोग नास्तिक हैं, जो नहीं मानते धर्म को, किसी ईश्वरीय सत्ता को, उनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई, आप जो धार्मिक ज्ञान है, जिसको कि सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब से ये संसार पैदा हुआ, ये ब्रह्मांड बना, मतलब लगभग 14.25 अरब साल पहले, तब हमारे सनातन धर्म की शुरुआत हुई और तभी से चल रहा है। उसका कोई स्टार्टिंग या अंत जैसे कि है ही नहीं। वो शुरुआत सत्ता के साथ शुरू हुआ और वो चलता चला आ रहा है। जबकि अगर हम ये देखें, इसकी सच्चाई देखें, हम इवोल्यूशन को देखें, इसकी सच्चाई देखें, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं जो बताई जा रही है धर्मों के बारे में। देखिए, जो इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा, जो सारा ये लिपि का ज्ञान सीखा, अपनी बातें आगे पहुंचाई, जो भी आपके वेद पुराण सारे काम इन्होंने किए इंसान ने, इन सब की जो सच्चाई है पिछले कुछ हज़ार सालों की है। और ये जो हमारा ब्रह्मांड बना, ये 14.25 अरब साल का है। तो सारा का सारा जो ज्ञान है ये तो अभी कुछ हज़ार सालों का है, और उसमें भी लिखना पढ़ना कब आया इंसान को, लिपि कब आई, और वो जो बनाए भी गए उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो उस समय के हिसाब से थी। आज के समय में उनकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे हम सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो सारी बातें बताई गई हैं अलग अलग वेद पुराणों में, वो उस समय के हिसाब से थी। अगर हम इन्हें गहराई से पढ़ें समझें तो उस समय में किस तरह से इंसान को रहना चाहिए था वो अब लागू नहीं होता। और ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ इंसानों के लिए है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, क्या उनमें ये धर्म है? नहीं है उनमें, क्योंकि उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ। इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा, फिर अपनी कुछ ये कहानियाँ ये सब बना दी, और उसके बाद वो आगे प्रसारित की जा रही हैं। अब इनको लेके अगर जो हमारी नई पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, अगर उसको लेके पड़ी रहेगी, क्या तरक्की करेगी? या उसने क्या ऐसी बातें बताई हैं जो कि आज तरक्की हो रही हैं? आज जो धर्म गुरु हैं, जितनी ये बातें बताते हैं, साइंस का यूज़ करके, वो माइक होता है, चश्मा होता है, जो अपनी बात कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, जिस जगह बैठे वहाँ एसी चल रहा है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि धर्म ग्रंथों की। वो जो धर्म ग्रंथों में बातें लिखी हैं भाई, उनका आज के ज़माने में कोई ज़्यादा मोल भाव नहीं है। बस कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको कि हम अपने जीवन में ले सकते हैं, जो बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं, उनकी आज की जनरेशन के लिए और आज की तरक्की के लिए उतनी ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती। मैंने धर्म ग्रंथों और इन सारी चीज़ों का ठीक ठाक अध्ययन किया है, उसके आधार पे कह रहा हूँ। जैसे हम अपनी गीता की बात करें, रामायण की बात करें, सब में वही लड़ाई झगड़े, मार काट, और भी अलग अलग धर्मों के बारे में। जो आज की जनरेशन प्रोग्रेसिव जनरेशन बनेगी, जो इवोल्यूशन को समझेगी, इवोल्यूशन को देखें, उसके हिसाब से हमें पता चलता है इन जो हमारे पुराने ज़माने की जो वेद किताबें ये सब हैं, इनमें कहाँ मिलता है कि डायनासोर्स कभी हुआ करते थे। वो तो आज के ज़माने में इंसानों ने, साइंटिस्ट ने जब फॉसिल फ्यूल्स देखे तो बताया कि भाई डायनासोर्स भी थे। और जो बाकी सारी जो जानकारी है हमारी पृथ्वी के बारे में, ये इंसान जब तरक्की करके आज यहाँ तक पहुँचा है, उसका इवोल्यूशन हुआ है, उसने अपने दिमाग का यूज़ किया है, तब जाके सारी बातें बता रहा है। अब आज की पीढ़ी क्या समझेगी? इन सब बातों का क्या यूज़ है? उन्हीं बातों को बार बार हम गाते रहें, उनसे कुछ खास मिलने वाला नहीं। मंत्रों का उच्चारण करते रहें, क्या हो जाएगा उनसे? क्या मंत्रों का उच्चारण करने से आग लग जाएगी? सब
बातें में इनमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। अगर आज के टाइम पे ऐसी कुछ किताबें बनाई जाएं जैसे पुराने ज़माने में बनाएगी तो क्या बनेंगी? 5G नेटवर्क, न्यूक्लियर वेपन्स, फाइटर प्लेन्स, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, इस तरह की किस तरह की ट्रैवल हो रहा है, स्पेस ट्रैवल हो रहा है, ये चीज़ें बनेंगी। उस ज़माने में उस तरह की चीज़ें थी, तो इनका भविष्य के लिए कुछ ख़ास नहीं है। अब भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको डील करने के लिए क्या होगा? क्या उन किताबों को पढ़ के, पुरानी किताबों में से क्या आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि ग्लोबल वार्मिंग हो? तो फिर क्या किया जाए? क्या उस धर्म की जो बातें हैं उन बातों को लेके जिया जाए, या प्रोग्रेसिव सोच के साथ में अपने दिमाग का यूज़ करके आगे बढ़ा जाए? जो मेरी समझ है वो ये कहती है कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाए। इंसान है अपने साथियों के साथ, अपनी कॉलोनी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पास पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ, जिस समाज में आप रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, वहाँ पे मिलजुल के ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ में रहा जाए। ये कॉमन सेंस से आता है, ज़रूरत नहीं है धर्म की इसमें। कॉमन सेंस से रहेंगे, आप अपनी पृथ्वी का ख्याल रखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, आपको उससे ऑक्सीजन मिलेगी और लकड़ी मिलेगी, कितनी सारे और आपको दवाइयाँ, फल, सब्जी, बारिश लाने में मदद करते हैं, आपका सॉइल इरोजन रोकेंगे, कितने सारे काम करेंगे। कॉमन सेंस की बात है। किसी वेद पुराण या किसी ऐसी धार्मिक किताब की ज़रूरत नहीं है आपको ये बताने के लिए कि उनको पढ़ने से सब कुछ होगा। आप ये करेंगे, आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर लो होगा। देखिए अभी दिल्ली का टेम्परेचर, अपने इंडिया में देखिए टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया। इसी वजह से ना आप कुछ करेंगे अपने पर्यावरण के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए, तो बात बनेगी। प्लास्टिक का इतना यूज़ हो रहा है, कितना ख़तरनाक है वो लोगों के लिए, लोगों को कैंसर हो रहा है और कितनी कितनी नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो कुल मिला के जो बात समझ में आती है, ये जो धर्म की जो बातें, ये कोई पुरानी नहीं है। ये तो अभी इसे यूँ कह सकते हैं कि ये मॉडर्न है। ये कोई सनातन धर्म या बहुत पुराना, अरे भाई इंसान की जब उत्पत्ति हुई, ये तो जब से पढ़ना लिखना सीखा है, जब चीज़ें समझ में आई हैं, कुछ हज़ार साल से ही तो है। ये कोई सनातन या प्राचीन नहीं है। इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये तो सब मॉडर्न बोलिए इसको, अभी कुछ हज़ार साल पुरानी चीज़ें हैं। और ये ब्रह्मांड कब का बना हुआ है? 14.25 अरब साल का। 14.25 अरब साल बहुत बड़ी संख्या है, और ये अभी कुछ हज़ार साल पुराना है। तो ये तो अभी आखिरी का जो कॉस्मिक कैलेंडर की मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बात की, ये आखिरी का जो घंटा है, उसके आखिरी के कुछ सेकंड का समय है जिसमें सारी तरक्की और सब कुछ किया है। आखिरी सेकंड में हम जी रहे हैं अभी ये कॉस्मिक कैलेंडर की। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करके अपने जीवन को जीना चाहिए। इस पृथ्वी के लिए कुछ ऐसा काम करें कि ये आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अच्छा हो, और फ्यूचर जनरेशन्स जो आज समझेंगी बात को कि हाइपर लूप बन रहा है, हवाई जहाज़ बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, कितनी तरक्की हो रही है। पुराने उस ज्ञान में कुछ ऐसा नहीं रखा है जिससे कि तरक्की होगी। इन बातों से तरक्की होगी जब आप दिमाग का अपना उपयोग करेंगे, और आने वाले साल बड़े गजब होंगे, तरक्की होगी। इंसान की बीमारियों का इलाज निकलेगा, जो नई नई बीमारियां आई हैं उनका इलाज निकलेगा। कहाँ गए थे ये जो धार्मिक किताबें और इसमें जो भी ज्ञान पड़ा है? जब कोरोना आया था मंदिरों में ताले लग गए थे। जो बड़े बड़े जानकार हैं, धार्मिक जानकार हैं लोग, कहाँ उन किताबों में ज्ञान था कि मंत्र फूंकने से ये गायब हो जाएगा? मंदिरों के ताले लग गए, अपने घर में लोग बैठे रहे, कहीं बाहर नहीं निकल पाए, बाहर निकले तुरंत ख़त्म। वैक्सीन आई तब जाके बचे, और इस तरह की बीमारियों के इलाज निकलेंगे। तो विज्ञान से और कॉमन सेंस से, धर्म से ज़्यादा मैं कॉमन सेंस को तवज्जो दूंगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान को सफल होने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करके। तो ये आज के वीडियो में इतनी सी बात थी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।